कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, इन सबको भी हम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, न्यू बुक है सिक बोर्ड की। अच्छा बेटा, इससे पहले भी मैं तमाम लेक्चर्स 4 लेक्चर हो गए इस चैप्टर के, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को जिसने नहीं देखे वो वहाँ जाके देख लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि ये कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई वो मज़ीद क्लियर हो जाए। आज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शंस। और रिएक्शंस जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जान है। अगर आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर क्लियर करना है तो आपके रिएक्शंस जो होते हैं या आपकी जो इक्वेशंस हैं वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और अपनी तरफ से बेहतरी की कोशिश करूँगी कि मैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से भी बनाती रहूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जब तक बताएंगे नहीं तो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं रिएक्शन विद वाटर के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, रिएक्शन विद वाटर जब हम देखेंगे, हम बेसिकली पढ़ रहे क्या थे, हम एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शंस को वाटर के साथ देख रहे हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स आते हैं, 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि देखो बेटा, ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इस वजह से ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1 की तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पर देखो इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर क्या है, +2 का चार्ज आ जाता है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिसको ये डोनेट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है। अच्छा, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसकी निस्बतन थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके पास ज़ाहिर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसी हिसाब से थोड़ी सी रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है। और बेटा इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें बेटा मैं आपको बता रही हूँ रिएक्शन, तो पहले मैं सारे इसके एलिमेंट लिख देती हूँ। तो क्या क्या हमारे पास लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है बेटा, फ्रांशियम का बिहेवियर अलग है क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। इन सब का बेटा रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ रूल है इसके। देखो, जो पहला एलिमेंट आया ये लिथियम, बेटा ये सब के सब क्या बनेंगे, ये बात बताएंगे, ये ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा और इनके ऑक्साइड्स बनेंगे। अब ये पहला एलिमेंट आ गया लिथियम का, तो लिथियम के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, अब जब लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा ना, तो वहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी -2। कैसे होगी ये मैं बताता हूँ आपको। देखो -2 होगी, और जब -2 होगी ना तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड होता है। देखो ना, देखो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड को जरूरी नहीं होता कि हम नॉर्मल ऑक्साइड लिखें, पर हमें याद रखना है कि -2 है, ग्रुप 1A के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, उस सूरत में नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, 1 की यूनिट बता दिया आपको। 2 पर आएंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर बेटा इसकी वैलेंसी होगी -1। ठीक है, और -1 जो होती है ये बनाते हैं पर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड। और उसके बाद इन तीनों को लेंगे, यहाँ पर ये आपके पास आ गया अपना पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, तो इन तीनों की बेटा आएगी -1/2, और जो -1/2 है ये बेसिकली कहलाती है सुपर ऑक्साइड। ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ गया, सब अभी हमने ऐसे लिख दिया, इसको बैलेंस सब करके दिखा दिया कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया, मैंने आपको आसान तरीका ये बताया कि देखो जो इसके एलिमेंट है ना ग्रुप 1A के, सबके ऊपर +1 का चार्ज है, तो आप इजी हो के यहाँ पर सबके +1 लगा लोगे। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक रूल बता दिया। रूल क्या बताया कि इसके साथ -2 होगी, यहाँ पे लगा दो -2, यहाँ पे भी लगा दो -1। क्यों, क्योंकि इसके साथ पर ऑक्साइड बनाएगा। और इसके बाद इन तीनों में सुपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर भी -1/2
यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, होता ये है कि देखो जब हम रिएक्शन को बनाते हैं ना तो ये जो हमने यहाँ पर चार्जेस लगाए ये एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज कर देंगे तो कैसे कर देंगे, अब यहाँ पर मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। विजिबल है ये मार्कर, दूसरा लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, इसको मिटा देंगे हम। इसी तरीके से हम रिएक्शंस बनाते हैं बेटा। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर ये माइनस का ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस को नहीं यहाँ पर देखना, कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर हमने बस इसकी वैलेंसी को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस हमारे पास वहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर देखो ये 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 1 उस साइड चला जाएगा, खत्म हो गया, वो भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रुबीडियम, ये भी हो जाएगा 1/2, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर से आ जाओ, इधर लिखो 1/2 और यहाँ से इसको भी क्या कर दो, रिमूव कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सारा बता दिया। ठीक है, ये यहाँ तक बैलेंस हो गया। अब बेटा क्या करना है, अब देखो ये करना है, इस 1 को भी हटा दो, 1 की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बेटा हमने ये करना है कि देखो हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो मेरे पास लिथियम कितने हो जाते हैं, 4, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिथियम लगा दूंगी और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर अगर 2 लगाती हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज है बेटा। फ्रैक्शंस के अंदर हम कभी भी जो है वो देखो बेटा, इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करूंगी तो मैं क्या करूंगी कि इसको मैं इस चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन मौजूद है और ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। सेम पैटर्न तो यहाँ पे भी 1/2 था, ये हमारे पास आया हुआ था और यहाँ पे भी। तो इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएंगे और यहाँ का क्या है 1/2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई बेटा। इसके बाद अगर हम मजीद देखें इसके रिएक्शन को किसके साथ, ग्रुप 2A के साथ, तो बेटा ग्रुप 2A के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ इसके एलिमेंट भी मैं लिख दूँ, Be, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, इन सबको भी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता दूं जो मेरे जहन में आई, वो ये कि बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना सीख लेना, क्योंकि देखो जब यहाँ पर ये 2 आ गया ना तो अब आप देखो यहाँ पर कि हमने बताया कि सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगा, तो ये बेटा हमें दिखने में डिफरेंस लग रहा है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन की आपको निकाल के दिखाऊं, या इस रुबीडियम की एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई भी ले लें, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर पोटाशियम को लेती हूँ, पोटाशियम को मैं यहाँ पर लेती हूँ और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि अगर देखो ये है पोटाशियम, तो पोटाशियम बेटा +1 होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की मुझे चाहिए, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2, और ये पूरा कंपाउंड किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये प्रूफ करेगा, ये प्रूफ करेगा कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो सुपर ऑक्साइड को ही जाहिर करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अच्छा बेटा वो इरेज करके मैंने आपके लिए ग्रुप 2A भी लिख दिया है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख लें आप कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पर भी, लेकिन बस आपने बात क्या याद रखनी है यहाँ पर कि अगर ये 3 है तो इन तीनों की सूरत में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यानी कि एलिमेंट रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इन 2 के साथ क्या बिहेवियर होगा, इन 2 के साथ जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का तो उस सूरत में ये पेरोक्साइड बनाएंगे -1 के साथ। ठीक है बेटा, बाकी सारा पैटर्न वही सेम हम फॉलो करेंगे, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सबके साथ
2 को हमने कोफिशिएंट पे मतलब 2 कोफिशिएंट पे लगा दिया और इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। अच्छा याद रखने की बात क्या है इसके अंदर कि जब भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो उस सूरत में ये होगा कि ये हाई टेम्परेचर प्लेस करेगा। उसके अलावा जो सिंपल ऑक्साइड्स बनेंगे तो उसका पैटर्न वो मैंने आपके सामने बता दिया है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी रूल को फॉलो करेगी और आप मुझे निकाल के बताइए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, जिस पैटर्न में मैंने आपको पिछला निकालना सिखाया था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन खत्म हुआ, अगली वीडियो में मैं इसका अलग रिएक्शन करवाऊंगी हैलोजन के साथ। थैंक यू।